गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द अगस्त एकेडमिक एंड गाइडेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एजुकेटर करण। उम्मीद है बेटा आपकी तैयारी जोरों पर चल रही होंगी। इसी सिलसिले में मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेस थ्योरम लेके आ चुका हूं। बेटा ये कहता क्या है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एट एनी डिस्टेंट पॉइंट देन अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेटा कहने का मतलब है, किसी ट्राइंगल में अगर आपको एक लाइन पैरेलल दे दी जाती है किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के, तो वो कहती है कि ये इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रही होगी वही ये पॉइंट इस साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन बेटा आज हम इसका प्रूफ पढ़ने वाले हैं कि ये आया कैसे और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको गिवन होगा बेटा, एक ट्राइंगल के अंदर DE इज पैरेलल टू BC, देन यू फाइंड आउट AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर होनी चाहिए। तो बेटा ऐसे आप इससे कुछ नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमें प्रूफ करना है तो हमें इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो बेटा देखो करते ही कंस्ट्रक्ट। आप बोलोगे भैया ज्वाइन कर दीजिए D को C से, तो ज्वाइन D टू C एंड B टू E। बेटा इस थ्योरम को हम एरिया के रिलेटेड फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाइट मींस परपेंडिकुलर टू द बेस या एल्टीट्यूड टू द बेस। तो बेटा हमें दो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। We draw perpendicular from E to AB and D to AC. We draw two perpendicular. One is from E to AB. इसे बेटा नाम देते हैं EN is perpendicular on AB and DM is perpendicular on AC. बेटा जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसे हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। जॉइन BE एंड DC, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC। बेटा आपको प्रूफ क्या करना था, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो बेटा AD आपको किस ट्राइंगल में दिखाई दे रही है साइड, तो आप बोलेंगे भैया हमें ट्राइंगल ADE जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें हमें साइड AD दिखाई दे रही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करते हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ बेस इंटू हाइट। बेटा बेस आपको दिखाई दे रहा होगा AD एंड हाइट इज परपेंडिकुलर EN। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बेटा नीचे कौन सी साइड दिखाई दे रही है, DB। तो आपको DB की कौन से ट्राइंगल में साइड दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा, BD एंड हाइट EN। बेटा जो परपेंडिकुलर ये इस साइड पे पड़ा हुआ है, तो बेटा इस साइड को आप एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पे तो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए भी काम करेगा। तो इसे नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। ऐसे बेटा आपको राइट हैंड साइड में जो प्रूफ पूछा उसमें क्या दिख रहा है, AE अपॉन EC मींस AE अपॉन EC। AE साइड किस ट्राइंगल में है, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ बेस इंटू हाइट।
बेस अब हम AE को लेंगे बेटा। जब बेस AE लिया तो हाइट क्या हो जाएगी, DN। इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इन ट्रायंगल CDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बेटा CE एंड सिमिलरली हाइट DN। इक्वेशन नंबर 4। अब आप चारों इक्वेशनों को देखोगे तो बोलोगे भैया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में EN कॉमन दिख रहा है एंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में DM कॉमन दिख रहा है। तो आप यहां से बोलोगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड एंड थर्ड बाय फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए और इक्वेशन थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ BD इंटू EN। यहां से आप देख पा रहे होंगे EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा AD अपॉन BD। AD अपॉन BD, इसे इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे। ऐसे बेटा सिमिलरली आप थर्ड को 4 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, you get half AE into DM upon half CE into DM। DM से DM कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो you get AE अपॉन CE। इसे इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। बेटा एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर बन रहे हो और पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हो तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। बेटा यहां से देखें आप, BDE का बेस क्या है, DE, और CDE का भी बेस क्या है, DE, और दोनों किसके बीच में बन रहे हैं, DE इज पैरेलल टू BC, तो दोनों पैरेलल साइड के बीच में बन रहे हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइन ऑन सेम बेस। तो बेटा आप यहां से देख पा रहे होगे जो जिसको आपने इक्वेशन नंबर 6 दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE की जगह आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन CE। इसे इक्वेशन नंबर बेटा 7 बोलेंगे। अब आप बेटा एक चीज देख पा रहे होंगे, इन इक्वेशन 5th एंड 7th both equations has left hand side equal, then we said if any two equations have left hand side equal then its right hand side automatically equal। मतलब अगर किसी दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है
तो फ्रॉम इक्वेशन 5th and 7th we get AD upon BD इक्वल टू AE अपॉन CE। बेटा यही तो आपसे प्रूफ पूछा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि दोनों साइड्स सेम प्रपोर्शन में डिवाइड हो रही होंगी। ये आपने कर दिया। बेटा मुझे उम्मीद है कि क्लास 10th वाले आपकी तैयारी जोरों से चल रही होंगी। बेटे मेरे यहाँ एक रिवीजन बैच चल रहा है इन द मॉर्निंग 7 AM। आप चाहते हैं अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, तो आप बेटा मेरे यहाँ ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।